हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टॉपर्स IQ। सो आज मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम लोग कवर करेंगे 20th ऑफ मे के करंट अफेयर्स। इसके साथ ही हम लोग कवर करेंगे हर एक क्वेश्चन के साथ उसका स्टैटिक पोर्शन। सो ये जो हमारा डेली MCQ का सेशन है, ये वेरियस काइंड ऑफ एग्जाम्स लाइक बैंक, SSC, MPPSC, UPSC एंड वेरियस अदर स्टेट लेवल एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। सो मेरा नाम है नितिन कटरे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी मेंबर स्टेट्स आर देयर इन वर्ल्ड हेल्थ असेंबली? वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं? सो द राइट आंसर इज 194. So the right answer is 194. Okay, so total number of members कितने हैं? 194. इसके अलावा इसका कुछ स्टैटिक जी के देखते हैं. What is WHA? So WHA is a decision making body of WHO. I think आप लोगों ने WHO के बारे में सुना होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका ये डिसीजन मेकिंग बॉडी है। इसका हेडक्वार्टर है, आपका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। और इसका जो स्टैब्लिशमेंट ईयर इज़ एट 1988. ओके, सो WHA इज़ अ डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ WHO जिसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। इसका फाउंडिंग ईयर और एस्टैब्लिशमेंट ईयर है 1988। नाउ डिसीजन मेकिंग बॉडी है तो ये करता क्या है एक्चुअली WHO में ये इसका डिसीजन मेकिंग बॉडी का काम है डिटर्मिनेशन, जितनी भी पॉलिसीज़ जो WHO बनाता है उसका डिटर्मिनेशन करना, सुपरविजन करना, जितनी भी फाइनेंशियल पॉलिसीज़ बनती है उसका सुपरविजन, रिव्यू एंड अप्रूवल ऑफ द प्रपोज्ड प्रोग्राम्स। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द WHA. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, name the private sector bank which has become the first bank in India to allow video know your customer KYC facility for its customer. Okay, so हमें बताना है इनमें से ऐसा कौन सा प्राइवेट सेक्टर बैंक है जिसने वीडियो कॉलिंग के थ्रू, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू नो योर कस्टमर KYC फैसिलिटीज़ कस्टमर्स को अप्रूवल ये अलाउ की है। सो द राइट आंसर इज़ कोटक महिंद्रा बैंक। ओके, सो द राइट आंसर इज़ कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक ने KYC को अभी अलाउ किया है रिसेंटली उसके सारे कस्टमर्स को। ठीक है, सो व्हाट इज़ KYC? What is KYC? KYC द फुल फॉर्म, जैसा कि आपको पता है कि नो योर कस्टमर इज़ द फुल फॉर्म ऑफ द KYC, जो कि जनरली यूजुअली कुछ एग्जाम से पूछता है। सो नाउ द डेफिनेशन ऑफ द KYC एक्चुअली क्या है? सो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड वेरीफाइंग द आइडेंटिटी ऑफ द क्लाइंट। ओके, सो जो उसका क्लाइंट है, जो बैंक का क्लाइंट है, जो कि एक नया सेविंग अकाउंट ओपन कराने आया है, उसका आइडेंटिफिकेशन करना कि वो रहता कहाँ है, उसका एज क्या है, उसका पर्टिकुलर नेम क्या है, वो प्रॉपर कहाँ से बिलोंग करता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन एक KYC में होती है। ठीक है, ऐसा क्यों करती है बैंक? KYC क्यों करती है यूजुअली बैंक? KYC करने के पीछे रीज़न ये होता है कि बैंक किसी को भी यदि लोन दे रही है या किसी का भी बैंक अकाउंट ओपन करा रही है तो उसके पहले ये इंश्योर करती है कि उसका किसी ना किसी तरीके से कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है प्रीवियस में, या फिर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व तो नहीं कर रहा है इस अकाउंट को, या फिर लाइक मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस भी आप लोगों ने सुने होंगे कि मनी लॉन्ड्रिंग भी की जाती है, या फिर जैसे लोन प्रोवाइड करता है बैंक इन फ्यूचर में उस कस्टमर को, तो वो कहीं गलत इन्वॉल्वमेंट में तो उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर रहा है, तो इस तरीके की क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में। सो इस तरीके की रिस्क होती है। सो इसी को मिटिगेट करने के लिए, इसी को मिनिमाइज़ करने के लिए बैंक एक KYC फॉर्म फिलअप कराता है हर एक कस्टमर को बिफोर ओपनिंग अ सेविंग बैंक अकाउंट और करंट बैंक अकाउंट। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द KYC. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the 73rd session of World Health Assembly was held via video conferencing due to the COVID-19 pandemic. Name the person who represent the India during the online session. इनमें से बताना है कि अभी रिसेंटली जो WHA का जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हमारा एक असेंबली हुई, सेशन हुआ जिसमें, जो कि 73rd था, कौन सा था? 73rd नंबर का ये सेशन था वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का। सो हमारी इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव मेंबर कौन था? सो रिप्रेजेंटेटिव मेंबर जनरली मैंने आपको बताया WHA में जो रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स होते हैं वो यूजुअली कंट्री के वर्ल्ड हेल्थ मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, सो जो उसके कंट्री के हेल्थ मिनिस्टर होते हैं वही वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के मेंबर्स होते हैं। तो हमारी इंडिया की तरफ से हमारे इंडिया के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं दैट इज़ डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। ओके, सो डॉक्टर हर्षवर्धन जो हैं हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर है उन्होंने ही रिप्रेजेंट किया हमारी इंडिया को। ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, who has been released a special postal cover dedicated to the migrant workers with an objective of paying tribute to them. ठीक है, सो माइग्रेंट वर्कर्स के लिए एक डेडिकेटेड किया गया है स्पेशल पोस्टल कवर। ठीक है, तो ये किस ऑर्गेनाइजेशन ने, इनमें से किस ऑर्गेनाइजेशन ने इसे डेडिकेट किया है? सो द राइट आंसर इज इंडिया पोस्ट। सो जितने भी माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनको ये ट्रिब्यूट देने के लिए ये डेडिकेट किया गया है स्पेशल पोस्टल कवर। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
How many states received the 5-star rating of garbage free cities for the assessment year 2019-2020 by Ministry of Housing and Urban Affairs? सो बताना है हमें कि टोटल नंबर ऑफ सिटीज़ कितनी थी जिन्हें 5-स्टार रेटिंग मिली है. कितनी रेटिंग मिली है? 5-स्टार रेटिंग मिली है. किस में? गार्बेज फ्री सिटीज़ में. गार्बेज फ्री सिटीज़ में 5-स्टार रेटिंग मिली. सो टोटल नंबर ऑफ सिटीज़ हैं यहाँ पे 6. ओके, सो द राइट आंसर इज बी, दैट इज 6. सो टोटल नंबर ऑफ सिटीज़ हैं 6 जिन्हें 5-स्टार रेटिंग मिली है. इसके बारे में कुछ स्टैटिक देखते हैं. देखिए, जो 6 सिटीज़ के नेम है वो मैं आपको बताता हूँ. द फर्स्ट वन इज़ नवी मुंबई. द सेकंड इज़ सूरत. थर्ड वन इज़ राजकोट. फोर्थ वन इज़ द मैसूरू. फिफ्थ वन इज़ इंदौर. एंड द लास्ट एंड द सिक्स्थ वन इज़ द अंबिकापुर, जो कि छत्तीसगढ़ में है. ठीक है, अंबिकापुर. सो नवी मुंबई, सूरत, राजकोट, मैसूरू, इंदौर और अंबिकापुर, छत्तीसगढ़, ये 6 सिटीज़ ऐसी हैं जिन्हें 5-स्टार रेटिंग मिली है गार्बेज फ्री सिटीज़ में. ठीक है, जो कि किस फाइनेंशियल ईयर के, किस असेसमेंट ईयर के लिए मिली है? 2019-20 के लिए. ओके, नाउ इसके अलावा कुछ हम लोग देखें तो टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज़, टोटल नंबर ऑफ जो सिटीज़ थी वो कितनी थी? टोटल नंबर ऑफ सिटीज़ थी 141. ठीक है, 141, जिसमें 65 सिटीज़ को 3-स्टार रेटिंग मिली है. 70 सिटीज़ ऐसी हैं जिसे 1-स्टार रेटिंग मिली है. और बाकी रिमेनिंग जो 6 सिटीज़ हैं जिनका नाम मैंने अभी आपको मेंशन किया था, उन्हें 5-स्टार रेटिंग मिली है. ओके, 5-स्टार रेटिंग मिली है. सो ये जो टोटल 5-स्टार रेटिंग मिली है, जिसमें इंदौर, नवी मुंबई, सूरत, राजकोट, मैसूरू और अंबिकापुर, ये 6 सिटीज़ हैं. ओके, अच्छा, इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, यहाँ पे एक वर्ड आया है मिनिस्ट्री है, जो कि हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, इसके मिनिस्टर अभी वर्तमान में कौन है? सो करंट में जो हमारे मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हैं, उनका नाम क्या है? उसका नाम है हरदीप सिंह पुरी. सो द नेम ऑफ द मिनिस्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इज़ हरदीप सिंह पुरी. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Which among the following world leaders is taking hydrochloroquine to boost his immunity against COVID-19? सो इसका राइट आंसर है आपका डोनाल्ड ट्रंप. ओके, जो कि यूएसए के प्रेसिडेंट हैं. हमारी इंडिया ने, अभी आपने रिसेंटली सुना होगा कि बहुत सारी कंट्रीज़ को, अराउंड 140 कंट्रीज़ को हम लोगों ने हाइड्रोक्लोरोक्विन एक्सपोर्ट किया है. ठीक है, जो कि हाइड्रोक्लोरोक्विन का क्या है, ये यूजुअली आपकी अभी कोविड-19 में क्या कर रही है, मेनली जो भी हेल्थ वर्कर्स हैं उन्हें जो भी कोरोना पेशेंट्स है, कोविड-19 से जो भी पेशेंट्स हैं उनकी जो भी देख रेख कर रहे हैं, उनको हाइड्रोक्लोरोक्विन दी जाती है इसके पहले, ताकि उन्हें जो परसेंटेज ऑफ चांसेस है कोरोना से पॉजिटिव होने का, वो रिस्क में थोड़ा सा कम हो जाता है. सो दैट इज़ वाई हाइड्रोक्लोरोक्विन काफ़ी इंपॉर्टेंट एक रोल. सो यूएसए के डोनाल्ड ट्रंप ने इन्हें क्या किया, अभी इम्पोर्ट करवाया था हमारी इंडिया से. ओके, इसके लिए उन्होंने काफ़ी थैंक्स भी कहा था. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, The United States issued a statement condemning which nation's exclusion from the World Health Assembly? Okay, so United States ने अभी फ़िलहाल एक स्टेटमेंट दिया जिसमें एक नेशन था ताइवान. ठीक है, so इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ताइवान जो एक नेशन है, जो कि चाइना शुरू से इसका वो करता आया है कि वन चाइना नेशन पॉलिसी के थ्रू ताइवान को एक स्पेशल कंट्री का उन्होंने दर्जा नहीं देता है यूजुअली. सो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में काफ़ी सालों से ये इसका चल रहा है कि हमें मेंबर कंट्री बनाओ, लेकिन चाइना के दबाव के चलते में ताइवान को क्या किया जा रहा है, इग्नोर किया जा रहा है. तो अभी यूनाइटेड स्टेट ने इसी में एक स्टेटमेंट दिया कि इनका जो नेशन का एक्सक्लूजन हुआ ये काफ़ी बुरा था और उन्हें ये काफ़ी बुरी चीज़ लगी. ओके, सो ताइवान इसका राइट आंसर हो जाएगा. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, The International Museum Day (IMD) was observed annually on May 18. What is the theme for IMD 2020? तो हमें बताना है थीम. IMD इंटरनेशनल म्यूजियम डे, जो कि यूजुअली 18 मई को मनाया जाता है. ठीक है, सो इसका थीम है, राइट आंसर इज सी, म्यूजियम्स फॉर इक्वालिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन. ओके, सो म्यूजियम्स फॉर इक्वालिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन. सो द राइट आंसर इज सी, जो कि 18 मई को एनुअली हर साल मनाया जाता है इंटरनेशनल म्यूजियम डे. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, The CSIR Central Mechanical Engineering Research Institute has developed 2 mobile indoor disinfection sprayers named BPDS and POMID to combat COVID-19. Where is CMERI located?
सो CSIR के बारे में बताना चाहूँगा आपको मैं कि इसका जो राइट आंसर है, पहले राइट आंसर देख लेते हैं। द राइट आंसर इज़ दुर्गापुर। ओके, दुर्गापुर में इसका हेड क्वार्टर है, CMERI, सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ओके, नाउ CSI, what is CSIR? The CSIR is Council of Scientific and Industrial Research. Okay, Council of Scientific and Industrial Research, ये इसका इस्टेब्लिश हुआ था ये सितंबर 1942 में, सितंबर 1942 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इसे इस्टेब्लिश किया गया था। ओके, एंड ये एक ऑटोनोमस बॉडी है, दिस इज़ द ऑटोनोमस बॉडी, ठीक है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इसमें चलाई जाती है। ठीक है, तो इसी का एक छोटा सा आपकी, ठीक है, इसी में एक छोटा सा पार्ट है सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, सो इसके वेरियस रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं अलग अलग कंट्रीज़ में, अलग अलग जगह पे। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का रिसर्च इंस्टीट्यूट है आपका दुर्गापुर में। ओके, सो इन्होंने अभी एक डेवलप किया है कोविड-19 पैंडेमिक के चलते 2 स्प्रेयर्स, डिसइंफेक्शन स्प्रेयर्स। डिसइंफेक्शन स्प्रेयर्स क्या होते हैं, लाइक ये क्या कहते हैं, ऑटोमेटिकली ये जैसे 2 मोबाइल इंडोर डिसइंफेक्शन स्प्रेयर है यहाँ पे, तो ये ऑटोमेटिकली मतलब मूव करते हैं और ये क्या करते हैं, डिसइंफेक्ट करते हैं स्प्रेयर के थ्रू। ठीक है, ताकि यहाँ पे विदाउट ह्यूमन के थ्रू यहाँ पे जितना भी कोरोना के जितने भी वायरसेस वगैरह कहीं पे हैं, तो वो इन्फेक्टेड यदि कोई रूम है या फिर कोई जहाँ पे कोरोना पेशेंट्स को रखा गया है, तो वो इन्फेक्टेड वाला एरिया होता है, तो उसे डिसइंफेक्ट करने के लिए ये इन्होंने 2 BPDS एंड POMID को लॉन्च किया है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन वाज द वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे 2020 ऑब्जर्व्ड? किस दिन एड्स वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे मनाया जाता है? तो द राइट आंसर इज 18th ऑफ मई। 18th ऑफ मई इज द राइट आंसर। 18th ऑफ मई को वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे मनाया जाता है। नाउ एड्स के बारे में कुछ छोटी सी इन्फॉर्मेशन, एड्स का फुल फॉर्म आ जाता है एक्वायर्ड इम्यूनो, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एड्स? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ओके, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, सो इसमें एक वैक्सीन यूज़ होती है, ये HIV जो हमारी है, ठीक है, और इसका फुल फॉर्म देख लो HIV का भी, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। सो HIV एक वायरस होता है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, जिसके द्वारा एड्स एक एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम बनाई गई है, जो कि ये वैक्सीन का नेम है। ठीक है, जनरली यूजुअली इसे डिसीज़ का नेम मानते हैं एड्स, लेकिन ये वैक्सीन का नेम है एड्स। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर क्वेश्चन, दिस इज़ ऑल अबाउट हमारे जो 10 क्वेश्चन हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। प्लीज़ शेयर, आप अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिले और आगे इस तरीके के हमारा जो MCQs का सेशन है ये आगे बढ़ते चले जाए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।